बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में आदमखोर और वहशी कबाइल की एक बड़ी तादाद बसती है, जबकि ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि मॉडर्न जिंदगी से दूर जंगलों में आबाद कबाइल की रसूमात भी इंतहाई अजीबोगरीब होती हैं। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको दुनिया भर के इंतहाई अजीब और पुरअसरार कबाइल के बारे में आगाही देंगे। क्या आप किसी ऐसे कबीले के बारे जानते हैं जिसमें बेटी की शादी उसी के बाप से की जाती है? या फिर ये कि ऐसा कौन सा कबीला है जहां मर्द दूसरे मर्दों की बीवियां चोरी करके उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको चंद कबाइल की ऐसी हैरानकुन रसूमात के बारे बताएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल इंकशाफ टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। ख़वातीन हज़रात, दुनिया के हर मुआशरे में बाप और बेटी के रिश्ते को इंतहाई कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, और बाप बेटी की शादी को इंतहाई शर्मनाक समझा जाता है। और दुनिया का कोई मजहब तो क्या, कोई मुआशरा भी इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं देता। लेकिन आजकल के तहजीब याफ्ता दौर में हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश के एक कबीले में ये शर्मनाक रवाज मौजूद है, जहां पर जबरदस्ती बेटी की शादी बाप से कराई जाती है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश का एक पहाड़ी कबीला है जिसका नाम मंडी है। यहाँ पर अगर कोई बेवा शादी की ख्वाहिश करे तो उसे अपने कबीले के ही किसी फर्द से शादी करना होगा। वो बेवा जिस किसी के साथ भी शादी करती है, अगर उस बेवा की बेटी है तो उस लड़की की भी शादी उसी मर्द से करवाई जाती है जिसके साथ उसकी माँ की शादी होती है। मंडी कबीले का मानना है कि इस रस्म की बिना पर उनकी नस्ल में इजाफा होता है, क्योंकि लड़की की इस नस्ल से उनकी मजीद नस्ल परवान चढ़ती है। इसके साथ साथ उनके खानदान की दौलत भी महफूज हो जाती है, क्योंकि अगर बेवा का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उसकी सारी जायदाद की वारिस उसकी बेटी बन जाती है, और उसकी जायदाद कबीले या खानदान से बाहर नहीं जाती। ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से एक बांग्लादेशी मैगजीन ने उस कबीले की एक ऐसी ही लड़की का इंटरव्यू किया जिसकी शादी उसकी माँ के दूसरे खावंद के साथ हुई, यानी सौतेले बाप से करवा दी गई थी। और लादलबूत नामी ये लड़की इस वक्त 30 साल की है, और उसकी अपनी माँ के दूसरे खावंद और सौतेले बाप से 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़े बच्चे की उम्र 14 साल है, जबकि एक बेटी 7 साल की, जबकि सबसे छोटी लड़की की उम्र 19 माह है। और ला की माँ, जिसका नाम ममा तोनी है, उसकी महज चंद एकड़ जमीन है जिस पर वो अनानास और केलों की फसल तैयार करके अपनी गुजर बसर करती है। और ला के मुताबिक जब उसे बलोगत पर सौतेले बाप की बीवी का इंकशाफ हुआ तो वो सकते में आ गई, और उसका दिल चाहता था कि वो कहीं दूर भाग जाए। वो अपने सौतेले बाप को माँ के साथ देखकर खुश हुआ करती थी, और दोनों की सलामती के लिए दुआ किया करती थी, और वो चाहती थी कि मेरा शोहर भी मेरे सौतेले बाप की तरह अच्छा हो। और ला कहती है कि मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ की शादी के साथ मेरी शादी भी उसके साथ हुई थी। वो लम्हा मेरे लिए बहुत ही अजियतनाक था जब मुझे इस खबर का पता चला, मगर फिर उन हालात से समझौता कर लिया, क्योंकि यही रस्म और रिवाज हमारे मंडी कबीले का है। इस अजीबोगरीब रस्म के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंकशाफ टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब चलते हैं कोलंबिया, जहां के एक कबीले की इंतहाई शर्मनाक रस्म के बारे में जानकर आप हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। कोलंबिया के जंगलों में एक ऐसा कबीला भी है जिसकी रस्म को मुतअद्दिद हलकों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मगर उस कबीले के अफराद उस रस्म को देवता की खुशनुदी समझकर अदा करते हैं। उस कबीले के मर्द और खवातीन महीने में एक खास डांस की रस्म का इनेकाद करते हैं, जिसमें अगर कोई खातून किसी मर्द को दौराने डांस पसंद कर ले तो वो उसको अपने साथ खेमे में ले जाकर अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करती है। हर महीने इस कबीले की खातून को यह हक होता है कि वो हर माह कोई भी मर्द पसंद कर सकती है। कबीले की एक मोअम्मर खातून से मीडिया वालों ने चंद सवालात किए तो उसने जवाब दिया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में अनगिनत मर्दों को पसंद किया और उनके साथ जिनसी ख्वाहिश पूरी की। उसका कहना है कि उनका देवता उनके इस अमल से खुश होता है। हमारे नजदीक तो ये सरासर एक जाहिलाना अमल है। आप दोस्त इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट लाजमी कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, अब आपको बताते हैं एक ऐसे कबीले के बारे में जिसकी ख़वातीन को एक अजीबोगरीब जेवर की मदद से बदसूरत बनाया जाता है। हर हित्ते की ख़वातीन अपने हुस्न जुमाल को दुबाला करने के लिए जेवरात इस्तेमाल करती हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा कबीला भी पाया जाता है कि जिसकी ख़वातीन के हुस्न को छुपाने के लिए उनकी नाक में एक बदनुमा जेवर पेवस्त कर दिया जाता है। ये ख़वातीन रियासत अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाके
जायर वैली के अपातानी कबीले से ताल्लुक रखती हैं, जिन्हें तानी भी कहा जाता है। इस कबीले पर माजी में इर्द गिर्द के कबाइल कसरत से हमले करते थे और इन हमलों के दौरान कबीले की खूबसूरत औरतों को अगवा कर लिया जाता था। कबीले के सरदार ने इस मसले का हल ये निकाला कि सब खूबसूरत खवातीन का हुलिया बदसूरत बना दिया जाए ताकि हमलावर उन्हें अगवा करके ना ले जाए। उस फैसले के बाद कबीले में रवायत शुरू हो गई कि जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की की बलोगत का आगाज होता, उसके नाक के दोनों अतराफ छेद करके उसमें बड़े बड़े स्याह कोके डाल दिए जाते और इन भद्दे कोकों की वजह से खवातीन की शक्ल भयानक लगने लगती और इस पर मजीद एहतमाम यह किया जाता कि माथे से ठोड़ी तक लंबी काली लकीर भी खींच दी जाती थी। कबीले की हुबरू खवातीन को अपनी अच्छी सूरत का ये नतीजा देखना पड़ता था और ये रवाज 1970 तक कायम रहा। कबीले की जदीद नस्ल इस रस्म से निजात पा चुकी है। अब हम बात करते हैं वडाबे कबीले की। ये बात तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में मेले मुनक्किद किए जाते हैं जिनका मकसद हंसी खुशी और तफरीह होता है, लेकिन अफ्रीकी कबाइल वडाबे में एक ऐसा सालाना मेला मुनक्किद होता है जिसका वाहिद मकसद शर्मनाक खेल खेलना होता है। वडाबे कबाइल के लोग कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, चाड और नाइजीरिया में खाना बदोशों की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन सितंबर के महीने में गैरीवाल नामी मेले के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। मेले की जगह को खुफिया रखा जाता है और उसकी तारीख से कुछ दिन पहले उसका ऐलान किया जाता है। मेले में शिरकत के लिए कबीले के मर्द खूब तैयारी करते हैं और अपने चेहरों पर सुर्ख मादा मलकर और सर पर शतरमर्द के पर लगाकर एक ब्यूटी परेड में हिस्सा लेते हैं। इन मर्दों की खूबसूरती का फैसला कबीले की 3 खूबसूरत तरीन औरतें करती हैं, जिनके जुम्मे सबसे खूबसूरत मर्द का इंतखाब करना होता है। जिस मर्द को खवातीन मुंसफिन मुंतखब करती हैं, उसे जिनसी देवता का दर्जा हासिल हो जाता है और वह जिस औरत के साथ और जितनी औरतों के साथ चाहे जिस्मानी ताल्लुक इस्तवार कर सकता है। मेले का मजीद शर्मनाक पहलू ये है कि उसमें शरीक मर्द दूसरे मर्दों की बीवियों को चुराने के इरादे से आते हैं। दरअसल ये चोरी मुकम्मल तौर पर कबीले की खवातीन की मर्जी से होती है। बनी सवरी खवातीन के सामने मर्दों की कतार गुजरती है और वो अपनी पसंद के किसी भी मर्द के कंधे पर थपकी लगाती है और उसके साथ घनी झाड़ियों के पीछे चल जाती है, हाँ वो उससे पहले शादीशुदा और बच्चों वाली हो। ये मेला 7 दिन चलता है और 7 दिन यही मशगला जारी रहता है। वडाबे कबाइल में खवातीन को मुकम्मल आजादी है कि वो जितने मर्दों के साथ चाहें ताल्लुक रखें और अमूमन वो 9 उम्री में ही अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है, जिसे टिकाल कहा जाता है। और अगर उनके वालिदैन उनकी शादी कर दें तो उस ताल्लुक को कोगाल कहा जाता है। जो ही ये खवातीन किसी मर्द से बेजार हों तो उसे छोड़कर किसी और के साथ हो लेती हैं। अगर किसी खातून को साल भर कोई नया मर्द ना मिले तो वो सालाना मेले में किसी नौजवान के कंधे पर थपकी लगाती है और वो नौजवान उसे चोरी करके ले जाता है। वडाबे कबाइल में दूसरों की बीवियां चुराना जुर्म नहीं, बल्कि ये सिलसिला सदियों से जारी है। इस सालाना मेले में बाज मर्द तो 30 से 40 खवातीन चुरा लेते हैं, या यूं कहिए कि 30 से 40 खवातीन एक मर्द के हाथों अपनी मर्जी से चोरी हो जाती हैं। जी तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट लाजमी कीजिएगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंकशाफ टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।